नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ में। दोस्तों, मैंने आप लोगों ने पहले जो है चैप्टर को बहुत काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया और इसी कड़ी में मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसको मैं आप लोगों के सामने आज मैं लाइव हो करके आप लोगों के सामने वीडियो बना करके आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि फर्स्ट में जो थी वो ऑडियो थी, इसलिए मैं आप लोगों को दूसरी जो टॉपिक है, दूसरा जो इसका चैप्टर है उसको मैं लेकर के आया हूँ, दूसरा पार्ट। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो दूसरा सफलता का दूसरा रहस्य है वो है आपको किस दिशा में जाना है उसे आप जाने। दोस्तों, यहाँ पर थॉमस फैराइज ने कहा है कि थॉमस कैराइल ने कहा है कि एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेता है। दोस्तों, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट ना हो, दोस्तों आप प्रयोजन को समझ रहे हैं, अगर उनकी प्लानिंग स्पष्ट ना हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होती है। दोस्तों, ये जो लाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सफलता का राज या सफलता पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पर अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उन्हें स्पष्ट खास लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यही है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आप ज्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और दो बातें यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं, आपका सोचने का नजरिया क्या है। सफल व्यक्ति वही है ज्यादातर समय जो अपने लक्ष्य के बारे में सोचे। परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं और लक्ष्य की ओर ही उनका रुझान होता है। आप ज्यादा समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका ही विकास बढ़ता जाता है। आप अगर अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो आप लक्ष्य को पाने के लिए एक साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। केवल अपनी समस्याओं के बारे में चिंता की बातें करते हैं। जो लोग ज्यादातर अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें जो निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं वो निगेटिव थॉट्स हमको आगे ग्रो करने में मदद नहीं करते। इवन दैट हमारे जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य में बाधा बन जाते हैं। दोस्तों, इसको और भी 7 कदम का फार्मूला रखा गया, जहां पर जिसका इस्तेमाल करके आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पहला कदम है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के वास्तव में क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन के बारे में, जीवन के लक्ष्य, जो जीवन के हर क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं उसे तय करें। खासकर अपने आर्थिक जीवन में ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग उतना तक सोच ही नहीं पाते हैं, या उसने सोचने जहां पर वो फंसे रहते हैं उस दलदल से निकल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, दूसरा है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। अपने लक्ष्य को लिखें, और जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों एक अद्भुत होता है। दोनों के बीच में एक अद्भुत कन्वर्सेशन होती है, तालमेल बनता है, जिसके कारण वो आपके दिमाग में छपता जाता है। और वो एक न एक दिन आपके जो दिमाग में जो लकीर बनती है ना, जो लिखा होता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। उसको आप निश्चित रूप से आप उसको हासिल करके ही मानेंगे। दोस्तों, तीसरा है, हर लक्ष्य के लिए अपनी समय सीमा जरूर बनाएं। लक्ष्य, अगर आपका बड़ा लक्ष्य है तो उसके कई भागों में बांटें और सबके लिए अपनी एक समय सीमा जरूर निश्चित कर दें।
खुद के लिए भी अपनी एक समय सीमा बनाएं। दोस्तों, चौथा है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो काम करना है या जो भी करना है, इस बारे में आप जितना सोचेंगे, आपकी सूची बनाएं, उसकी आप लिस्ट बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उन्हें भी शामिल करिए। जब तक कि आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं, आपकी सूची में वो सुझाव बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, पांचवा है कि अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे, आप बाद में क्या करेंगे। तय करें कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कम है। छठा है अपनी योजना पर तुरंत काम शुरू करें। आपने जो भी काम किया है, जो भी जिसकी भी प्लानिंग है, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट कर दीजिए। कल कभी किसी ने नहीं देख रखा है। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। जो लोग सोचते रह जाते हैं, ये दोहा हम लोगों ने बचपन में काफ़ी ज़्यादा सुना था, क्योंकि कबीरदास के जो दोहे होते हैं काफ़ी हमारे दिमाग को भी काफ़ी ज़्यादा विकसित करते हैं। चलिए छठा आपको बताते हैं। छठा जो फार्मूला है, अपनी योजना पर तुरंत काम शुरू करें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं होते, तो टाल मटोल ना करें, उन पे काम करना शुरू करें। सातवां है, शायद सबसे महत्वपूर्ण है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपके लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाए। हर दिन ऐसा करने पे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर अभ्यास करने के लिए एक है कि एक कागज लें और उसके ऊपर लक्ष्य शब्द को आज की दिनांक में अंकित करें, लिखें और साथ ही 10 लक्ष्यों की भी सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। हर लक्ष्य की शुरुआत आय से करें, उसे व्यक्तिगत बनाने के लिए। तब आप देखेंगे कि ये सातों जो फार्मूले हैं ये कैसे आपको करोड़पति बनाते हैं और वो अपनी सफलता में पहुंचने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको ये मदद करेंगे। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को 10 बार बनाएंगे या 10 लक्ष्य जो भी हैं आप लिखेंगे, तो आप खुद को समाज में 3% लोगों में आप शामिल कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है दुख की बात यह है कि 97% जो लोग हैं वो अपना लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं, वो लक्ष्य के लिए अपने काम करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 लक्ष्य बनाने के लिए एक सूची को देखें, लक्ष्य की सूची को देखें और इन सवालों को अपने खुद से पूछें कि इन सूची में कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जवाब में हो उस लक्ष्य को गोल करें। अगर जवाब आपका हाँ हो तो उस लक्ष्य को गोल करें और उसे नंबर दें कि भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है आपका। उस लक्ष्य के लिए समय सीमा जरूर निर्धारित करें, योजना करें। भाई प्लानिंग जरूर करना है, प्लानिंग करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। दोस्तों, इसी के कारण एक और है, इसके साथ साथ में कुछ बातें हैं जो कि आपको सोचना है कि अब उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बातें करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। यह अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य की ओर बढ़ाएगा।
दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी भी आपके पास कॉपी पेन हो तो उसको आप नोट कर सकते हैं कि हमेशा जो भी लक्ष्य है हमेशा उसको लिख करके रखें, और जो लक्ष्य आप बनाते हैं उसे लिखें जरूर, और उसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं, एक समय सीमा बनाएं। मेहनत करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल एक न एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए जो आपका ये दूसरा पॉइंट है, जो सफलता का जो रहस्य है, उसमें आपका ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। अपने आप को सेफ रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।